राजस्थान के रेगिस्तान का नाम लेते ही जहन में आता है रेत के टीले, बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष, चारों ओर अभाव का प्रभाव। लेकिन आज के दौर में ये सारी बातें गलत साबित हो गई हैं। बीते 10 से 12 सालों में रेगिस्तान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। मौजूदा वक्त में रेतीली धरा पर नजर आते हैं हरे भरे बागान, किसानों के चेहरे पर मुस्कान और लहलहाती फसल। यकीनन रेगिस्तान में हरियाली किसी आश्चर्य से कम नहीं है और इन्हीं आश्चर्य को देखकर डीडी किसान ने निर्णय लिया कि वो किसान यात्रा के जरिए मरुधरा की बदलती तस्वीर, रेत के धोरों पर फल, सब्जी, बागवानी की खेती कर असंभव को संभव करने वाले किसानों की कहानी एक और एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचाएगा। तो आज हमारी यात्रा भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर के कुछ और गांव की ओर निकल पड़ी है। जिस रेगिस्तान में चारों ओर धूल उड़ रही हो, जिस रेगिस्तान की गर्मी सबको तपा देती हो, जिस रेगिस्तान का डर हर किसी के जहन में हो, आज उसी रेगिस्तान के बाड़मेर की धरा पर मौजूद हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं आपके साथ राधिका चौधरी, बाड़मेर से घड़ी खम्मा। आज हम आपको किसान यात्रा में अलग अलग गांव पर लेकर चलेंगे, अलग अलग गांव की तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि वही गांव आज आपको बताएगा कि बाड़मेर की धरती या गर्मी हो या यहाँ की मिट्टी हो, हर किसी की एक अद्भुत कहानी है। और इसी कहानी में हमारे अन्नदाता किस प्रकार से काम कर रहे हैं, आज उसी काम को दिखाने के लिए किसान यात्रा पहुंचेगी अलग अलग गाँव में। इन दिनों हमारी यात्रा जयपुर से करीब 550 किलोमीटर, जोधपुर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बाड़मेर में है और आज हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है मीठड़ी गांव। इस चमचमाती सड़क ने हमारी काफी मदद की। ज्यादा दूरी को हमने कम समय में पूरा कर झट से मीठड़ी गांव पहुंच गए। रेत पर लहलहाती खेती देख किसी अचंभे से कम नहीं लग रहा था। खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। हमें देखकर वो पास आ गए। फिर दिखी राजस्थानी कला और संस्कृति की एक झलक। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, कहीं फूलों की खुशबू, कहीं प्याज की खेती, तो कहीं दूसरी सब्जियां, तो कहीं फलों के बागान देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि हम रेगिस्तान की रेतीली भूमि पर खड़े हैं। लेकिन सच तो यही है कि यहाँ के किसानों ने रेतीली भूमि को उपजाऊ बनाकर करिश्मा कर दिया है और इसी का नतीजा है कि रेत पर हरे भरे फल, सब्जियां उग रही हैं। मीठड़ी गांव के प्रगतिशील किसान उम्मेदाराम बताते हैं कि वह अपनी खेती में नवाचार कर सब्जियों से अच्छी कमाई कर रहे हैं। न सिर्फ कमाई कर रहे हैं बल्कि गांव के लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं, वो भी जैविक तरीके से खेती कर। बाड़मेर के मीठड़ी गाँव में मैं पहुँच रही हूँ और मैंने सुना कि यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी होती है। अब सोचिए कि बाड़मेर के धोरों में जीरा और सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, वहाँ अगर आपको फल और सब्जियाँ मिल जाए तो हैरानी निश्चित है। ऐसे ही यहाँ जानने के लिए मैं किसान भाई के घर पहुँच गई हूँ। मीठड़ी में आपका घर है सर, बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। क्या नाम है आपका? उम्मीदवार। अच्छा उम्मीदवार जी, आज दिल्ली से चल के आपके घर यही जानने आई हूँ कि सब्जियों की खेती करते हैं आप, और मैंने देखा है कि बड़े स्केल पर करते हैं। तो यहाँ पर तो कई समस्याएं होती हैं, तो ये खेती कब शुरू की, या इस खेती को करने में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरह से करते हैं? जी, हमारे कई सालों से हम सब्जी का काम करते हैं। मेरे पिताजी भी करते थे और कई सालों से मैं भी करता हूँ। पहले तो हमारे सिर्फ क्यारियाँ की जो सब्जी वो बोते थे, जिसे कहते फ्लोडिंग, पानी से देते हैं। अभी नए नए आधुनिक तकनीक से जैसे ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, तो अभी हमने कम पानी से खेती करने के लिए ड्रिप और विथ मल्च लगा के खेती करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, उससे पानी कम लगता है। यहाँ पर हमारे पानी की वैसे ही कमी रहती है। दूसरा फ़ायदा हमें ये है, खरपतवार बहुत कम होता है और कभी भी पानी की फसल को कमी नहीं मिलती है। जी, क्या क्या लगाते हैं सब्जियों में? सब्जियां हम
टिंडा लगा देते हैं, गर्मी के मौसम में ग्वार लगाते हैं, भिंडी लगाते हैं, तरबूज भी लगाते हैं। सर्दी के मौसम में धनिया है, मेथी है, पालक है, मूली है, शकुंदर है और चप्पल टिंडे है, जुगनी है, बैंगन है, टमाटर है, ये सारी सब्जियां लगाते हैं। कहाँ जाती है सारी सब्जियाँ? बाड़मेर सब्जी मंडी। तो ठीक भाव मिल जाता है? हाँ, ठीक ठाक मिल जाता है। ऑर्गेनिक करते हो या जहर यूरिया डाल रहे हो? ऑर्गेनिक, देसी खाद? देसी खाद। घर पे कितने पशुपालन है? पशु 10 हमारे पास गाय हैं, बाकी हम दूसरों से खरीद के खाद लेकर आते हैं। बकरी और भेड़ का भी खाद लेकर आते हैं और गाय का भी खाद काम गौमूत्र और गोबर भी काम लेते हैं। कितने हेक्टर में ये खेती कर रहे हो आप? हमारे खेती कम से कम 6-7 हेक्टर में सब्जी बोते हैं, सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में। तो जब इतने बड़े स्केल में आप काम कर रहे हैं तो ऐसे में मुझे लगता है कि लोगों को भी काम देते होंगे आप। कितने वर्कर आपके पास हैं? हाँ, हमारे पास कई सालों से हमारे पास टीम है हमारी काम करने के लिए और हमेशा वो रहते हैं हमारे साथ और दूसरे में काम नहीं जाते हैं। उनको यहाँ पर खाने के लिए सब्जियाँ भी मिल जाती है और रोज़गार भी मिल जाता है और वैसे उनके फैमिलियों को भी रोज़गार मिल जाता है। अच्छा जी मैम। तो कई घरों को आप रोजगार दे रहे हैं, कई बच्चों को आप अगर रोजगार दे रहे हैं तो अगर मैं ये सवाल पूछूंगी कि खेती कितनी मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा है सब लोग सब्जियों की तरफ नहीं जा रहे हैं, वही जीरा और बाजरा लगा रहे हैं। नहीं, मुश्किल तो है परंतु मेहनत करते हैं तो फिर मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो आप एकदम सफलता में कर सकते हो परंतु वो करना आप खुद पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। बाड़मेर से कितने किलोमीटर है ये आपका घर? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर? जी मैम। यानी कि शहर से 12 किलोमीटर है। मंडी है? मंडी, सब्जी मंडी यहाँ पर नहीं, बाड़मेर है। 12 किलोमीटर की दूरी? हाँ बिल्कुल। अगर जब 12 किलोमीटर चलकर जाना होता है तो सड़कें? सड़क हमारे हाईवे बना हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, आपका घर खेतों में मुझे लग रहा है कि धोरों की धरती के ऊपर बसा हुआ है। बिजली आ रही है? बिल्कुल। और पानी? पानी हमारे पास है, अवेलेबल है। अच्छा, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की सुविधा जरूरी होती है, स्कूल है? हाँ, स्कूल भी है। जी है। तो अगर मैं कहूँ कि जीरा और बाजरा लगाते और या फिर सब्जियां लगाते तो इन दोनों में से आमदनी ज़्यादा किस में? सब्जी में। तो आपकी आमदनी बड़ी सब्जियां लगा के? हाँ, सब्जी में ज़्यादा आमदनी है ना। मेरे एक को नहीं, रोज़गार दूसरों को भी मिलता है ना भाई। मेरे एक से तो काम होता नहीं, टीम काम करती है, टीम को पैसे मिलते हैं। जीरे में मैं अकेला कर सकता हूँ तो जीरे में मैं अकेला ही कमा सकता हूँ, नहीं तो सारी टीम को मिलता है, मेरे पड़ोसी, मेरे गाँव के सबको रोज़गार मिलता है। तो उमेदवार मिठड़ी से बात कर रहे थे और आप इन्हें सुनकर समझ गए होंगे कि धोरा की धरती में इन्हें जितनी सब्जियों के नाम गिनवाए होंगे उन सारी सब्जियों को आप जानते हैं। वो सभी प्रकार की सब्जियां बाड़मेर के रेगिस्तान में हो रही हैं, उमेदवार राम जी लगा रहे हैं। ऐसे ही कितने उमेदवार राम जी और हमें मिल सकते हैं आज की किसान यात्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और किसानों के और घरों तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा जमीनी हकीकत की है। घर घर गाँव गाँव जाकर ये जानकारी लेना है कि विकास कितना हो रहा है और इस विकास में सबसे बड़ी आहुति कौन दे रहा है। सफल किसान उम्मीदवार आज दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में खेती में हुए तेजी से बदलाव के बाद बीते 10 से 12 सालों में किसान फलों की बागवानी के साथ साथ फूलों की खेती ने तो उनकी जिंदगी को महका दिया है। बाड़मेर मीठड़ी के अंदर कई प्रकार की सब्जियां होती है जो इस गर्मी तपती लू के अंदर भी, जैसे पुदीना है, हरी प्याज है, सौंफ है, कद्दू, चप्पल टिंडा है, टींडसी है और कई प्रकार की सब्जियां बिल्कुल देसी, यूरिया डीएपी वगैरह बहुत कम और देसी खाद की। उसके अंदर ये गौमूत्र, गोबर वगैरह कई पान पत्ते साड़ के और बनाई जाती है। यहाँ पर फूलों की खेती भी होती है, 2-3 तरीके के फूल लगाए जाते हैं और बहुत ही इसमें डेजर्ट एरिया के अंदर फर्स्ट क्लास खेती हो रही है सब्जियों की। मेरा नाम है गोपाराम, गांव मीठड़ी। ये खेती का काम करते, खड़ा बनाते, पानी पिलाते, खूब मेहनत करते, खातर फूल सब डालते, खड़ी बनाते है। बैंगन है, मरकूब होती है, ये फूल सब होते हैं, प्याज सब होते हैं, सब होते हैं। मेहनत करते है, खड़ा पिलाते है, पाते है। बैंगन बहुत ज़्यादा होता है, मिर्ची है, प्याज है, खूब आते हैं। कभी सरहदी बाड़मेर में पानी खेती के लिए तो दूर, पीने के लिए भी नसीब नहीं था। बदलाव के दशक से पहले यहाँ हालात विकट थे। लोग बूंद बूंद को तरसते थे।
खेती बाड़ी सिर्फ बरसात पर निर्भर थी और फसलों में बाजरा, ग्वार और मूंग, मोठ जैसी कुछ चुनिंदा खेती ही हो पाती थी। लेकिन पानी की सुविधा मिली तो किसानों ने खेती में ऐसा चमत्कार किया कि आज बाड़मेर के किसानों की अलग ही पहचान बन गई है। खैर, अब हमारी किसान यात्रा बाड़मेर के किसी और गांव की ओर चल पड़ी है। कुछ किलोमीटर की दूरी कच्ची पक्की पथरीली सड़कों से होते हुए हम अब झाक गांव पहुंच गए हैं, जहां डीडी किसान के काम की सराहना और स्वागत के लिए किसानों की टोली पहले से ही खड़ी थी। फिर क्या था, हमने किसानों का हाल जाना और शुरू हो गई खेती किसानी और बदलते बाड़मेर पर चर्चा। किसानों ने बताया कि कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। पानी की सुविधा ने बाड़मेर का भाग्य खोल दिया है। तो किसान यात्रा झाक गांव में पहुंच गई है, क्योंकि एक के बाद एक गांव में पहुंचना है तो दूरी आपको लगभग बहुत तय करनी पड़ती है। अभी 80 किलोमीटर की दूरी तय करके इस गांव पहुंची हूं, क्योंकि अगर हमें जानना है कि किसान हमारा दूर दराज में अंतिम छोर पर रहने वाला किस तरह से खेती किसानी से और विज्ञान से जुड़ रहा है। बाबा राम राम। जी राम राम सर। क्या नाम है आपका? पोकर राम साहू। अच्छा, सबसे ऊंची मुझे लगता है इस टीले पर आप ही की ढाणी, ढाणी मतलब घर है। हाँ, मेरी डाणी भी है, ये जो पहले से ये भी ऊंचा है। दोनों बराबर ही है। अच्छा, इतने ऊंचे टीलों पर घर बने हुए हैं तो विकास तो बहुत दूर होगा। विकास तो सब दूर बहुत रहा है, लेकिन इन वर्षों में काफी विकास हुआ है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो गई है, पहले यहाँ पानी नहीं था। अब जल की व्यवस्था होने से खेती बाड़ी में सुधार हो गया, तो लोग थोड़े आसान्वित हो गए। अच्छा, क्या क्या सुधार हो गया? आपने कहा कि विकास बहुत दूर से दिखाई देता था, अब नजदीक से दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि एलोवेरा भी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी सब्जियां, फल लग रहे हैं। तो क्या क्या विकास हुआ है? ये सब ये बिजली की वजह से, बिजली पानी की व्यवस्था से सकारात्मक सुविधा बढ़ी है जी। और खेती में क्या क्या? खेती में इसबगोल है, जीरा है, रायड़ा है, तारा मीरा है। ये बहुत ज्यादा 20 वर्षों में हो रहा है यहाँ। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तुलसाराम है। उषाराम जी, आप कौन सी खेती करते हैं? मैं बाजरा गवार की करता हूँ, इसबगोल की करता हूँ और जीरा की भी करता हूँ। अच्छा, मिलेट्स की आजकल बड़ी डिमांड हो रही है, उससे बिस्किट बन रहे हैं, नमकीन बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही है। तो आपने ये कहीं से सीखा है? हाँ, मैंने ये कृषि विद्यालय के माध्यम से भी सीखा है। का बाजरा अब आपको मालूम है विदेशों में भी मांग हो रही है? हाँ, मालूम है। अच्छा, विज्ञान की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपका जो मैं पूछूंगी, कितना दूर है कृषि विज्ञान केंद्र? 70 किलोमीटर। तो कैसे जुड़ते हैं आपके पास? यहाँ पर ये लोग आते हैं या आप जाते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से? कैसे? हम भी जाते हैं और समय समय पर वो भी आते हैं। 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है विज्ञान? हाँ, करता है। चलिए, ये बात अच्छी लगी कि 70 किलोमीटर की दूरी तय करके बाड़मेर फर्स्ट केवी के आप तक पहुँचता है। जी, आपका क्या नाम है? गणपत कुमार। अच्छा गणपत जी, युवा किसान भी हमारे खेती में जुड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नौकरियों से ज्यादा लोग खेती में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या माहौल है? माहौल युवा किसान बहुत ज़्यादा जुड़े हैं अभी कोरोना के बाद में खेती और पशुपालन से, विशेषकर बकरी पालन और भेड़ पालन में ज़्यादा आए हैं। जी, किसानों से यहाँ पर बातचीत करूंगी कि किस तरह से वो विकास की कड़ी से जुड़ रहा है, क्योंकि किसान यात्रा पहुंच रही है धोरों की धरती, ढाणी ढाणी, गांव गांव। पानी की किल्लत दूर होते ही रेगिस्तान का किसान बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, जीरा, सरसों के अलावा अब नई तकनीक से रेतीले धोरों में असंभव को संभव कर रहा है। यही वजह है कि रेतीली जमीन पर हरियाली दिख रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रेगिस्तान का किसान जिद्दी हो गया है। वो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए फल सब्जियों के अलावा बकरी पालन कर समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो दिल्ली से हमारा सफर जो है 700 से ज्यादा किलोमीटर तय करके देव जी के घर पहुंच गए हैं, देवाराम जी की ढाणी पहुंच गए हैं। सुना था कि देवाराम जी ने आत्मनिर्भर होने की ठान ली है, बाकी किसानों को भी जोड़ रहे हैं। तो मैं जान सकती हूँ आपकी जर्नी क्या है, क्योंकि धोरों पर रहने वाला किसान किस तरह से तरक्की कर रहा है? जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो डीडी किसान के समस्त टीम को यहाँ इस रेगिस्तान में पधारे इसके लिए। और मैं जैसा कि बताना चाहूँगा कि मैं एक निजी विद्यालय और एक निजी कॉलेज का संचालन कर रहा था और ठीक ठाक सारी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन एक कोरोना कालखंड एक ऐसा समय आया और उस समय में जब सारे लोग अपने घरों में बंद थे और उसी समय ये औषधीय खेती की मांग है वो बढ़ती जा रही थी। देख रहे थे हम लोग कि लोग हैं वो काढ़े का भी उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो औषधि के रूप में उपयोग की जा रही हैं, उनकी जब महत्वता को देखते हुए मैंने अपने खेत में है वो मेडिसिनल प्लांट को लेकर के विचार किया। जो मैंने 1000 पौधे वर्तमान में भी मेरे पास में गूगल के लगा रखे हैं और सहजन और तुलसी, सनाई, ये सारे पौधे मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी लगवाए। और उसके बाद में जब विचार आया कि इनको
प्योर प्राकृतिक रूप से और जैविकता कैसे बनाए रखें। तो फिर बकरी पालन जो हम बचपन से देखते हैं, वही आ रहे थे, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बकरी पालन जो किया जा रहा है वर्तमान में भी राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बकरी पालन है वो इसी ज़िले में किया जा रहा है। तो विचार आया कि बकरी पालन को ही किया जाए। तो ऐसे में जब देखा कि बकरी पालन है वो जब हम यहाँ करेंगे तो उसमें थोड़ी वैज्ञानिक पद्धति की भी आवश्यकता है जो समय के अनुसार मांग है। तो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया और वहाँ से आर्या परियोजना जो अटारी जोन 2 के तहत हो रही है वो प्रशिक्षण को प्राप्त किया। तत्पश्चात मैंने केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की तरफ से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया और ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में मैंने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है उस योजना के तहत मैंने आवेदन किया और मेरी 525 बकरियों के लिए जो आवेदन किया गया उसमें टोटली 1 करोड़ की परियोजना है और उसमें 50 लाख रुपए का अनुदान भी है। और मैं राजस्थान का दूसरा चयनित व्यक्ति हूँ इसमें। और अभी वर्तमान में मेरे पास में सिरोही, सोजत और मारवाड़ी 3 तरह की नस्लों की बकरियाँ हैं और मैं वर्तमान में है वो एक अच्छे से कह सकता हूँ कि संतुष्ट हूँ कि मैंने एक कॉलेज और स्कूल से भी हट करके और जो जर्नी है बकरी पालन में शुरू करी है उसमें पूर्णतया मैं अन्य लोगों को भी मोटिवेट कर रहा हूँ और दूसरे लोग खेती बाड़ी में कितनी इनकम है? क्या वाकई में धोरों की धरती पर खेती घाटे का सौदा है या उसे बिजनेस की तरह देखा जाए? नहीं मैम, कोई घाटे का सौदा नहीं है। मैंने आप देखेंगे तो मैंने सोलर प्लांट भी यहाँ डाल रखे हैं और मैंने ये इसी पॉन्ड से हैं वो सॉरी इस जो मेरा साइड बना हुआ है इसी पास में ही पॉन्ड बना रखा है तो इसका वर्षा जल संचयन भी मेरे द्वारा किया जा रहा है और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी आप देखेंगे तो मैंने अपना रखी है गूगल के अंदर में। तो किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि आज की जो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अगर हम चलें तो खेती है वो कहीं घाटे का सौदा नहीं है। लगभग पूरी तरह कृषि पर निर्भर हो रहे रेगिस्तान की जिंदगी संवर रही है। किसानों की कड़ी मेहनत से जहां गांव के गांव आबाद हो रहे हैं तो वहीं गांव तेजी से विकास की दौड़ में शामिल हो गए हैं। आज बाड़मेर के दूर दराज गांव में हर वो जरूरी सुविधा है जो होनी चाहिए। बदलते बाड़मेर के गांव को लेकर स्थानीय युवा क्या कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। देखिए, अगर धोरों की धरती में विकास की बात करें, किसान यात्रा की बात करें तो एजुकेशन की बात होना भी बनता है, क्योंकि किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, किस तरह से हमारे युवा पीढ़ी है, क्या नौकरी में जाते हैं या सिर्फ खेती बाड़ी में भी रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव है। अच्छा सुखदेव जी, यहाँ पर कैसा एजुकेशन सुधरा है या पहले जैसा है? नहीं, अभी बहुत सुधार है। क्या क्या सुधार हुआ है? हमारे यहाँ अभी स्कूल हो गई 2-3 12वीं तक, पहले थी नहीं। यहाँ एक स्कूल थी, बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। अभी यहाँ सुविधा बहुत है पढ़ाई के लिए। यहाँ के बच्चे नौकरी करते हैं? हाँ, बहुत करते हैं, हर चीज में लगे हुए। अच्छा, आप बताएंगे किस किस फील्ड में यहाँ से निकल कर जाते हैं नौकरी में? गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान लो, टीचर मान लो, आर्मी में मान लो, डॉक्टर भी जाते हैं काफ़ी, और कोई RS IS पे भी, IS लेवल पे भी फाइटिंग करके बढ़िया अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो जहाँ गाँव में बहुत पहले पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल नहीं था, लेकिन अब तर दिनों दिन माहौल बढ़ता जा रहा है। हर युवा के मन में उत्सुकता है कि 12वीं करे, जल्दी से 12वीं करे और भर्ती के बारे में तैयारी करे ताकि देश का विकास हो सके। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णाराम है, मैं एक टीचर हूँ। अच्छा, अगर आप टीचर हैं तो ये बताइए कि कैसा माहौल है, कितना सुधार हो गया है? क्या हमारी बेटियां, जो मेन बेटियां हैं बाड़मेर के धोरों में रहने वाली, वो भी पढ़ाई में आगे आ रही है? जी, पहले की तुलना में तो देखा जाए तो बाड़मेर बहुत विकसित है। ये भी देखा जाए तो लड़कों की तुलना में लड़कियों भी विकसित है। क्यों विकसित है? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत आगे है। आज वो लड़कों के पैर पछाड़ रही, मतलब पैर को पीछे ले रही है और आप आगे बढ़ रही है, खुद बहुत आगे है। IAS, डॉक्टर देखो तो बाड़मेर हर क्षेत्र में आगे। पहले हम ये सुनते थे कि बाहर अन्य मतलब जिलों से कोई लोग आते थे यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन पिछली भर्तियों में देखा जाए तो सबसे अधिक बाड़मेर के। बहुत अच्छा माहौल है। किसान भी मानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र ने उनकी खेती को और सरल कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल मीना, परबारी राजकीय चिकित्सा उपकेंद्र झाक। हमारे यहाँ पे जैसे बाड़मेर के झाक गांव में टाइम पर वैक्सीनेशन होता रहता है, और जैसे यहाँ पे गांव में घूम के बताना भी पड़ता है, लोगों को जागरूक भी करना पड़ता है, क्योंकि बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पशुधन, राजस्थान का सबसे ज़्यादा पशुधन देखा जाए तो बाड़मेर में ही है। और समय समय पर जैसे हमारे देव जी का एग्रो एंड गोट फार्म है, जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन का बाड़मेर का पहला प्रोजेक्ट था। यहाँ पे टाइम पे वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग है और डस्टिंग करवाना है, ये हमारा चालू रहता है। और बाकी मौसमी बीमारियों से पहले लोगों को जागरूक भी करते रहते, और लोगों को टाइम पे वैक्सीनेशन और उनके घर घर जाके सुविधा देना, ये हमारा काम होता है। मैं भियाराम, ग्राम पंचायत खड़ीण से। मैं पहले एक फसल लेता था जो बारानी भूमि से, जो अभी वर्तमान में कृषि के विभाग की तकनीकी को देखते हुए हम अभी 2 फसल ले रहे हैं,
जिसमें हमने पहले तो बाजरा मूंग मोड़ से ही लेते थे। अब वर्तमान में तकनीकी कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उनकी जानकारी देख रेख के अनुसार में हमने घर में सब्जियां भी बोनी शुरू कर दी है। बैंगन है, टमाटर है, मिर्ची है, खीरा है, ये भी सब्जियां बोनी शुरू कर दी है। और मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मिल कर के एक साथ में सब्जियां भी बो रहे हैं। और पत्नी है जो इस कृषि विभाग से जुड़ कर के और सारी सहायता करते हैं, और स्वयं सेवा समूह से जुड़कर हम भी दोनों खेती भी करते हैं और साथ में स्वयं सेवा सहायता से जुड़ करके दोनों कृषि विभाग के और बुनकर विभाग से दोनों का लाभ लेते हैं। पहले बाड़मेर बहुत पिछड़ा था, अभी वो बाड़मेर अभी पिछड़ा नहीं है। और खेती के आधुनिक युग से लेकर के और कृषि विभाग के सहयोग से बाड़मेर अभी तो 1 नंबर से आगे रह रहा है। और बाड़मेर का बाजरा में और जीरे की फसल में अभी और आगे है। और पहले एक फसल ले रहे थे, अभी वो दोनों फसलों में वो किसान कामदार हो रहे हैं। वो विभाग के अधिकारियों और कृषि विभाग के साथ में बाड़मेर प्रथम स्थान पर रह रहा है। बाड़मेर के किसानों का मानना है कि मरुधरा की जमीन पर लहलहाती खेती के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र की मदद है। उन्हें हर वो सुविधा मिल जाती है जिससे उनकी फसल बेहतर हो सके। किसानों की बात सुनकर हमने अपनी यात्रा की गाड़ी कृषि विज्ञान केंद्र की ओर घुमा दी। कृषि विज्ञान केंद्र में हमें आंवला, खजूर जैसे तमाम फलों के छोटे छोटे बागान देखने को मिले। हमने कृषि वैज्ञानिक से बात की कि वो किसानों की किस तरह मदद करते हैं। जवाब खुद सुन लीजिए। जैसे बात विकास की आती है तो विकास का जो पहली सीढ़ी होती है वो विज्ञान से ही होकर गुजरती है। इसी कड़ी में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसे बात विज्ञान की आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र किसी भी जिले के अंदर किसानों के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है, जो नवीन तकनीकियाँ जितनी भी है उन नवीन तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों तक पहुँचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सबसे बढ़िया माध्यम है। इसी कड़ी में बाड़मेर जिले के अंदर वर्ष 1992 में कृषि विज्ञान केंद्र बाड़मेर फर्स्ट का आगमन हुआ था। उसके बाद से कृषि विज्ञान केंद्र सतत बाड़मेर के किसानों के लिए प्रगति के अंदर सहायक होने के लिए काम कर रहा है। इनके साथ कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य साधन है काम करने का, जो मैंडेट्स हैं भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंदर समय समय पर बदलाव होते रहते हैं और जो किसानों की आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार बदलाव होंगे। जिसके अंदर सबसे पहले प्रशिक्षण किसानों का, जो जितने भी जिले के किसान हैं, जिले के किसानों का प्रशिक्षण संस्थागत भी होता है और असंस्थागत भी होता है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, जो भी कृषि तकनीक नवीन तकनीक है, उसको किसानों को खेत के ऊपर परीक्षण करके किसानों की जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उसके साथ मैच करके अगर नवीन तकनीक को किसानों को खेत पर दिखाया जाता है। इसके अलावा जितने भी नवीन माध्यम है खेतीबाड़ी के या टेक्नोलॉजी के प्रसार के, जिसके अंदर चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, सोशल मीडिया हो, इन सभी के माध्यम से किसानों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है। अकाल का दंश झेलने वाले बाड़मेर की सूरत अब पूरी तरह बदल गई है। किसानों की मेहनत ने बाड़मेर को तरक्की की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। ग्रामीण किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। रेत की जमीन पर फल ही नहीं, सब्जियों से लहलहाते खेत भी आपको हर ओर देखने को मिल जाएंगी। अब यही रेगिस्तान की नई तस्वीर, नई पहचान है। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि धोरो की धरती पर हरियाली होगी, धोरो की धरती पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी खिलेगा, धोरो की धरती पर फल, सब्जियां और इसके साथ न जाने ऐसी चीजें जो हमारे शहरों में जहाँ पानी, जहाँ सिंचित जमीन है वहाँ पर होता है। आज धोरो की धरती पर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये मुमकिन इसीलिए हो पाया है क्योंकि एक तो हमारे अन्नदाता मेहनती है, दूसरा विकास की कड़ी से जुड़ रहे हैं, विज्ञान से जुड़ रहे हैं और विज्ञान की नई पद्धति से किसानों ने समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। अब समस्याओं पर रोना नहीं होता है, समस्याओं का समाधान किया जाता है कि अगर ये नहीं है तो दूसरा विकल्प क्या है। और दूसरा विकल्प यही है कि बूंद बूंद वाली यहाँ पर खेती होती है, सबसे ज्यादा पशुपालन होता है, बकरी पाली जाती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर अगर सिंचित एरिया नहीं है तो दूसरी चीजें भी हो सकती है। बाजरा सबसे ज्यादा होता है, जीरा सबसे ज्यादा होता है, वहीं आज आपको यहाँ पर अनार, अंजीर, फल, फ्रूट, सब्जियां हजारों वैरायटी देखने को मिल जाती हैं। ये सब आज किसान यात्रा में देखने को मिला। आप भी हमारे किसान यात्रा का हिस्सा बने तो समझ गए होंगे कि विकास वाकई में बहुत हो रहा है और इस विकास की कड़ी में हमारे अन्नदाता बाड़मेर के जुड़ रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम को अगर आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।